हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने एक एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाया था और एक बीएमआई को कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाया था। इस वीडियो में भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और ये प्रोग्राम हम लोग का लास्ट प्रोग्राम रहेगा स्कैनएफ और वेरिएबल्स को समझने के लिए। मतलब इसके बाद आप लोग एकदम समझ जाएंगे कि हम लोग स्कैनएफ और वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब यही आपका एक लास्ट प्रोग्राम होगा इस सेक्शन के लिए। तो फिर से वही बात, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मतलब पिछला वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग जाके उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। हेल्प मिलेगा, एटलीस्ट बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को स्कैनएफ और वेरिएबल्स को समझने में। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस देख लिया तो अच्छा है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बनाने वाले हैं एक अमेजिंग सा प्रोग्राम। मतलब ये प्रोग्राम गाइस मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं नाम दिया हूँ सुपर हीरो नेम प्रोग्राम। मतलब हम लोग अपने सुपर हीरो नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये प्रोग्राम क्या है आप लोग इसे एक आउटपुट के द्वारा देख सकते हैं। मतलब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है देखिए। तो देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है वेलकम टू सुपर हीरो नेम प्रोग्राम, प्रेस एनी की। तो हमें कोई भी की प्रेस करने को कह रहा है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, मान लीजिए डी। देखिए जैसे ही हम लोग डी को एंटर किए एक नया आया मैसेज, एंटर योर नेम मिन 5 लेटर्स मैक्स 6 लेटर्स। मतलब अपना नाम दीजिए मिनिमम 5 लेटर्स और मैक्सिमम 6 लेटर्स। तो हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, मान लीजिए RIKKI रिकी, जिसका लेटर्स है 5। जैसे ही हम लोग एंटर क्लिक किए, एंटर योर फेवरेट सुपर हीरो नेम मिनिमम 6 लेटर्स मैक्सिमम 7 लेटर्स। यानी कि हमें एक सुपर हीरो नेम देना है जिसका लेटर्स होगा 6 मिनिमम और मैक्सिमम 7 लेटर्स। तो हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, मान लीजिए आयरन मैन, IRONMAN। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर क्लिक किए, योर सुपर हीरो नेम इज आयरन रिक। हेवी है ना प्रोग्राम, मतलब अमेजिंग है ना प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का इस बहुत ही बिगिनियर लेवल का प्रोग्राम है और साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग सा प्रोग्राम है। मतलब आपको खुद इंटरेस्ट आएगा इस प्रोग्राम को बनाने में। चलिए बनाते हैं गाइस इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे देखिए। हम लोग आउटपुट को अपने हिंट में लेंगे, यानी कि आउटपुट से हम लोग हेल्प लेंगे। जैसे कि आउटपुट में है फर्स्ट लाइन पे वेलकम टू सुपर हीरो नेम प्रोग्राम प्रेस एनी की। ये तो बहुत ही ईजी है, ये हमें जस्ट इसका मैसेज को प्रिंट करना है। चलिए प्रिंट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ वेलकम टू सुपर हीरो नेम प्रोग्राम प्रेस एनी की \n। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूजर्स से कहा तुम्हें एक की को प्रेस करना है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, कीबोर्ड से कोई भी एक की। तो कैसे करेंगे देखिए। इस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक फंक्शन का, जो कि है गेट ch फंक्शन या फिर गेट कैरेक्टर फंक्शन। तो जैसे कि मैंने कहा था गाइस आप लोगों से कि हर एक फंक्शन का अपना अपना काम होता है। तो इस फंक्शन का भी एक काम है कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को लेना, और वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी। जस्ट हमें उस फंक्शन को एक कैरेक्टर देना है, क्योंकि जब तक हम लोग उसे कोई कैरेक्टर नहीं देंगे तब तक वो ब्लिंक करता रहेगा, मतलब वो एंड नहीं होगा। तो उसे एंड करने के लिए हमें एक कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो प्रिंटफ के बाद हम लोग यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को। पर गेट ch फंक्शन को हम लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हर एक फंक्शन का अपना एक इंस्ट्रक्शन होता है और वो इंस्ट्रक्शन किसी एक फाइल में लिखा होता है। जिस तरीके से प्रिंटफ और स्कैनएफ का इंस्ट्रक्शन stdio.h हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ है, उसी तरह गेट ch फंक्शन का इंस्ट्रक्शन एक हेडर फाइल में लिखा हुआ है और उस हेडर फाइल का नाम है conio.h, जिसे हम लोग कहते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो गेट ch फंक्शन को यूज करने से पहले हमें इंक्लूड करना पड़ेगा conio.h हेडर फाइल को। तो चलिए सबसे पहले इंक्लूड करते हैं conio.h हेडर फाइल को, उसके बाद हम लोग गेट ch फंक्शन को यूज करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से किसी किसी के आईडी पे गेट ch फंक्शन अवेलेबल ना हो, यानी कि conio.h हेडर फाइल अवेलेबल ना हो। तो ये हो सकता है क्योंकि ये जो conio.h हेडर फाइल है, यानी कि गेट ch फंक्शन, ये बहुत ही ओल्ड फंक्शन है, यानी कि अभी के समय में गेट ch फंक्शन का कोई यूज नहीं है। मैं ये तो नहीं जानता कि किस किस आईडी पे ये अवेलेबल है, लेकिन कोड ब्लॉक्स में ये अवेलेबल है, इसलिए मैं कोड ब्लॉक्स पे इस फंक्शन को यूज कर पा रहा हूँ। बट बाकी सारे आईडी जो कि आपके मॉडर्न आईडीज़ है उस पर ये वर्क करता है या नहीं करता है इसका मेरा कोई आइडिया नहीं है। इसी वजह से अगर आपको गेट ch फंक्शन यूज़ करना ही है तो आप लोग स्कैनएफ को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि स्कैनएफ को भी आप लोग गेट ch फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट इतना लिखना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल लेना है कैट टाइप का, यानी कि कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि हमें कीबोर्ड से जस्ट एक कैरेक्टर को प्रेस करवाना है, इसीलिए हम लोग एक कैट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, समथिंग ए।
कैड ए, और स्कैनफ के अंदर हम लोग लिखेंगे %c, बाहर में %a। अब जैसे ही आपका स्कैनफ रन होगा वैसे ही आपको एक कीबोर्ड से एक कैरेक्टर देना पड़ेगा, समथिंग, कुछ भी कैरेक्टर, 1 2 3, कोई सिंबल, कोई भी की। जैसे ही आप कोई एक की प्रेस करेंगे तभी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम यानी कि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगा। तो इसे आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर getch फंक्शन आप लोग के आईडी पे अवेलेबल ना हो, यूज़ ना हो रहा हो, तो आप लोग scanf फंक्शन को getch फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग जस्ट getch फंक्शन को यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं, इसे टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे टेस्ट। देखिए, हम लोग getch के बाद एक printf को यूज़ करेंगे और बोलेंगे getch फंक्शन इज़ रनिंग, यानी कि अगर ये printf फंक्शन चला तो इट मीन्स आपका getch फंक्शन भी चला। टेस्ट करते हैं। वेलकम टू सुपर हीरो नेम प्रोग्राम, प्रेस एनी की। देखिए नीचे ब्लिंक हो रहा है। तो मान लीजिए हम लोग कीबोर्ड से कोई एक कैरेक्टर दे रहे हैं, मान लीजिए H। जैसे ही एंटर क्लिक करते हैं, देखिए getch फंक्शन इज रनिंग। तो इट मीन्स गाइस हम लोग का प्रोग्राम काम कर रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग इसे और एक बार रन करते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं। वेलकम टू सुपर हीरो नेम प्रोग्राम, प्रेस एनी की। मान लीजिए इस बार हम लोग दे रहे हैं किसी नंबर को, सपोज 5। जैसे ही हम लोग एंटर क्लिक किए, योर getch फंक्शन इज रनिंग। तो इट मीन्स हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हमें देना है उस प्रोग्राम को अपना नाम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे printf में एंटर योर नेम। तो हमें अपना नाम देना है प्रोग्राम को। तो किस तरीके से देंगे, हम लोग अपने नाम को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए एक ही चीज़ है और वो है आपका वेरिएबल्स। चलिए यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। तो इंट मेन के बाद हम लोग बनाते हैं कुछ वेरिएबल्स, सपोज a1, a2, a3। बट सवाल आता है गाइस कि हम लोग इस वेरिएबल्स का टाइप क्या रखें, यानी कि int टाइप, फ्लोट टाइप या फिर कैट टाइप। देखिए, हमें पता है कि नाम बेसिकली कुछ भी नहीं है, नाम आपका लेटर्स का ग्रुप है, यानी कि कैरेक्टर्स का ग्रुप है। तो कैरेक्टर्स को सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कैड वेरिएबल्स का, यानी कि कैरेक्टर वेरिएबल्स का। तो इन वेरिएबल्स का टाइप है कैड। अब हमें यूजर्स से लेना है इनपुट, यानी कि उनके नाम को हमें लेना है इस प्रोग्राम के लिए। तो कैसे लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए एक ही फंक्शन है और वो है आपका scanf। तो हम लोग यहाँ पे scanf का हेल्प लेंगे वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो एक लेटर को स्टोर करने के लिए अगर एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे, तो एक नाम को स्टोर करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा वेरिएबल्स चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें रिकी को स्टोर करना है, यानी कि रिकी एक नाम है और हमें उसे स्टोर करना है। तो कैसे करेंगे, तो रिकी का स्पेलिंग है RIKKI। तो R को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल, उसी तरह रिकी यानी कि 5 लेटर्स है, तो 5 लेटर्स को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए 5 वेरिएबल्स। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5-6 वेरिएबल्स, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब चलिए scanf को यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे scanf %c डबल कोट्स के अंदर और बाहर में %a1। और इसी लाइन को हम लोग 6 बार यूज़ करेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 से। तो अब हम लोग अपने नाम के एक एक लेटर्स को स्टोर कर सकते हैं इन कुछ वेरिएबल्स में। टेस्ट करने के लिए चलिए अपने नाम को करते हैं प्रिंट। तो scanf के बाद हम लोग लिखेंगे printf और printf के अंदर %c, फिर %c, यानी कि 6%c, वो होगा आपके डबल कोट्स के अंदर और बाहर में A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी कि 6 वेरिएबल्स। चलिए करते हैं रन और देखते हैं। वेलकम टू सुपर हीरो नेम प्रोग्राम, प्रेस एनी की। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से कोई एक की को प्रेस कर रहे हैं, सपोज प्लस को प्रेस किए, एंटर योर नेम। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ RIKKI, यानी कि रिकी। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए रिकी प्रिंट हो गया। बट क्या आप लोगों ने एक बात को ध्यान दिया, मतलब देखिए मेरा नाम का स्पेलिंग है RIKKI, यानी कि 5 लेटर्स, बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया 6 वेरिएबल्स को। ठीक है, मान लेते हैं 6 वेरिएबल्स को हम लोगों ने यूज़ किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिकी टाइप किया, देखिए ये प्रोग्राम कोई भी तरीके का एरर नहीं दिया। मतलब देखिए मेरा नाम का स्पेलिंग है 5 लेटर्स, बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया 6 वेरिएबल्स। तो A1 में आया होगा R, A2 में आया होगा I, A3 में आया होगा K, फिर A4 में भी आया होगा K और A5 में आया होगा I। लेकिन A6 में क्या आया, A6 में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। बट जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तब देखिए A1 के अंदर है R, तो वो तो प्रिंट हो गया, और इसी तरह A5 के अंदर जो है वो भी प्रिंट हो गया, यानी कि रिकी प्रिंट हो गया। लेकिन A6 में तो कुछ भी नहीं था। A6 में क्या होगा, देखिए हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम लोग किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है स्टोर, उसके अंदर स्टोर होता है आपका गार्बेज वैल्यू।
तो यहाँ पे वो गार्बेज वैल्यू शो क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ को सही से समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं कैट टाइप का, यानी कि कैरेक्टर टाइप का, और उसे करते हैं प्रिंट सबसे पहले और देखते हैं कि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू शो होता है या फिर नहीं, मतलब क्यों नहीं आ रहा है गार्बेज वैल्यू। बहुत बड़ा मुश्किल है, क्यों नहीं आएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम देते हैं A10 और इसे करते हैं प्रिंट सबसे पहले, यानी कि printf%c और बाहर में A10। चलिए करते हैं रन और चेक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सब देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही हम लोग इसे रन किए स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। जस्ट एक चीज़ देख पा रहे हैं गाइस कि कर्सर आपका एक स्टेप आगे है, यानी कि एक ब्लैंक स्टेप है। तो ये हुआ क्या, एक काम करते हैं गाइस, हम लोग एक और कैरेक्टर वेरिएबल को लेते हैं और उसे करते हैं प्रिंट, देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कैड A11 और प्रिंट करते हैं printf%c और बाहर में A10 A11 और चलिए करते हैं इस बार प्रिंट। तो जैसा कि हम लोग सब देख सकते हैं ये जो आपका कर्सर है ये 2 ब्लैंक स्टेप आगे है, यानी कि 2 स्टेप आगे है। इसका मतलब हम लोग का कैरेक्टर वेरिएबल ब्लैंक स्पेस स्टोर कर रहा है। बट ये कैसे, देखिए हम लोगों ने बात किया था गाइस कि अगर हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर किसी डेटा को स्टोर नहीं करते हैं तो उसके अंदर स्टोर होता है आपका गार्बेज वैल्यू। बट यहाँ पे तो एक वाइट स्पेस प्रिंट हुआ, क्यों। एक काम करते हैं गाइस, हम लोग इंटीजर वेरिएबल को एक बनाते हैं और उसे करते हैं प्रिंट, यानी कि उसके अंदर किसी भी डेटा को स्टोर नहीं करते हैं और जस्ट उसे प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं इंट b और प्रिंट करते हैं b को। तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ आपका 0। तो मैंने कहा था गाइस आप लोगों से कि गार्बेज वैल्यू आपका 0 भी होता है, तो हो सकता है कि हम लोग के इस वेरिएबल के अंदर 0 स्टोर हो गया हो। एक काम करते हैं, हम लोग एक और इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं मान लीजिए z और उसे करते हैं प्रिंट और देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग लिखेंगे printf%d और बाहर में a,z और करते हैं प्रिंट, आई मीन टू से करते हैं रन। तो प्रिंट हुआ 032। इट मीन्स गाइज कि पहले वेरिएबल के अंदर यानी कि b वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ 0 और z वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ आपका 32। तो इसका मतलब गाइज सही है, अगर हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर नहीं करते हैं तो उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट कैरेक्टर के टाइप में यानी कि उसके टाइम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके टाइम में कोई वैल्यू स्टोर क्यों नहीं हो रहा है, या फिर जस्ट एक ब्लैंक स्पेस क्यों स्टोर हो रहा है। ठीक है बाबा, अब ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, अब सुनिए। इन द केस ऑफ कैरेक्टर आपका किसी भी टाइप का गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं होता है, उसमें जस्ट आपका एक ब्लैंक स्पेस स्टोर होता है। इन द केस ऑफ इंटीजर और फ्लोट आपका गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है, मतलब जब भी हम लोग किसी कैरेक्टर को यूज़ करेंगे विदाउट स्टोरिंग एनी डेटा तो उसमें आपका ब्लैंक स्पेस स्टोर होगा और कुछ भी नहीं है। मैंने आप लोगों को इतना ड्रामा करके इसीलिए बताया क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ आप लोग खुद इस कोर्स में रहकर सब कुछ एक्सप्लोर करिए, मतलब कुछ भी अगर छोटा से छोटा चीज़ भी हो तो आप लोग खुद उस चीज़ को एक्सप्लोर करें इस कोर्स में रहकर। और देखिए ये वही हुआ, हम लोग प्रोग्राम्स को बनाते बनाते इस कंसेप्ट को समझे कि कैरेक्टर के अंदर ब्लैंक स्पेस स्टोर होता है अगर हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, और इंटीजर और फ्लोट के केस में हम लोग गार्बेज वैल्यू को पाते हैं, यानी कि गार्बेज वैल्यू उनके अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस कोर्स का स्टाइल गाइस ऐसा ही रहेगा, यानी कि मैं मिनट में यानी कि हर एक वीडियो में आप लोगों को कुछ न्यू कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मतलब हम लोग खुद उसे एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तभी तो गाइस आप लोग को इंटरेस्ट आएगा, तभी आप लोग को प्रोग्रामिंग करने का इंटरेस्ट आएगा बेसिकली, और कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब आपका जो लास्ट A6 वेरिएबल है उसके अंदर जस्ट एक ब्लैंक स्पेस स्टोर हो रहा है, और जब हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ भी हमें दिख नहीं रहा, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है। और क्योंकि हम लोगों ने \n को यूज़ किया इसी वजह से आपका जो न्यू लाइन कैरेक्टर है यानी कि आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब समझे कि क्या हो रहा है बेसिकली। एक काम करते हैं, हम लोग एक और नाम को स्टोर करते हैं एग्जाम्पल के लिए, और उस नाम का जो होगा लेटर्स वो होगा 6 लेटर्स। मान लेते हैं हम लोग स्टोर कर रहे हैं RIIKKI यानी कि 6 लेटर्स। चलिए करते हैं इसे प्रिंट यानी कि रन करते हैं। तो प्रिंट हो रहा है आपका RIIKKI। इसका मतलब हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करते हैं जो कि है एंटर योर फेवरेट सुपर हीरो नेम। तो हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, मान लीजिए 6 या 7 वेरिएबल्स का। हो सकता है कि किसी सुपर हीरो का नाम 7 कैरेक्टर्स हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 7 वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, और वो भी कैट टाइप का। तो चलिए कैट टाइप का और 7 वेरिएबल्स बनाते हैं।
मान लीजिए A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 और यूज़ करते हैं स्कैनफ का, जिससे कि हम लोग उस नाम को इनपुट दे सके। तो प्रिंटफ के बाद स्कैनफ %C और बाहर में %A7 से लेकर A13 तक, यानी कि 7 स्कैनफ होगा। तो इसके बाद गाइस हम लोग अपने सुपर हीरो का नेम इनपुट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने नाम को इनपुट किए थे। तो अब हम लोग का प्रोग्राम 80% कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट बाकी है लॉजिक बनाने का, और ये लॉजिक आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं है, ये आपका मर्जी है आप कैसे बनाएंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे योर सुपर हीरो नेम प्रिंटफ में और \n, फिर प्रिंटफ। अब आपको कैसा नाम प्रिंट करना है, मान लीजिए कि आपको अपना नाम से यानी कि रिकी से 4 लेटर चाहिए, और जो सुपर हीरो नेम है उसमें से 4 लेटर्स चाहिए, यानी कि RIKK और IRON, और उन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, या फिर अलग टाइप का कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का आप लोग कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे किया हूँ, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, प्रिंटफ %C और फिर 4%C, यानी कि 8%C \n और बाहर में A7, A8, A9, A10, A1, A2, A3, A4, यानी कि A7 के अंदर है I, A8 के अंदर है R, A9 के अंदर है O और A10 के अंदर है N, और A1 के अंदर है R, A2 के अंदर है I, A3 के अंदर है K और A4 के अंदर है K, यानी कि आयरन रिक। और जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो स्क्रीन पे दिखा रहा है वेलकम टू सुपर हीरो नेम प्रोग्राम, प्रेस एनी की। तो हम लोग कीबोर्ड से कोई एक की को प्रेस किए, मान लीजिए L, एंटर योर नेम। तो हम लोग अपना यहाँ पे नाम दे रहे हैं, मान लीजिए RIKKI। जैसे हम लोग एंटर क्लिक कर रहे हैं, देखिए फिर आ रहा है आपका एंटर योर फेवरेट सुपर हीरो नेम। तो हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं आयरन मैन, और जैसे ही हम लोग फिर एंटर क्लिक कर रहे हैं योर सुपर हीरो नेम इज आयरन रिक। इस तरीके से अपना आप सुपर हीरो नेम बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप लोग अलग अलग स्टाइल से अपना नाम बनाइए। मान लीजिए कि आप 4%C के बाद आप एक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, मान लीजिए सुपर, और फिर आपका जो बाकी नाम के लेटर्स हैं, यानी कि आयरन सुपर रिक या फिर कुछ भी, ये आपका ऊपर है। आप लोग वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन जस्ट ये तरीका है, इस प्रोग्राम को बनाने का ये तरीका है। तो आई थिंक गाइस आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा। तो ये प्रोग्राम गाइस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब आप लोगों को स्कैनफ और वेरिएबल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको एक्सटर्नली बताऊंगा। हाँ, अगर कुछ भी है तो हम लोग उसे प्रोग्राम्स को बनाते बनाते सीखेंगे, लेकिन ऐसे ही हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्ट को समझ के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग सिर्फ कीजिए प्रैक्टिस। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए बाय।